रणवीर पार्टी में हुई उसकी और आरुषि की शादी के अनाउंसमेंट से अनजान आरुषि से नाराज होकर एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था कि तभी एक के बाद एक कई लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। रणवीर को समझ नहीं आता है कि उसे लोग किस बात के लिए बधाई दे रहे हैं। वो इरिटेट होकर अपना फोन बंद करके रख देता है और ड्रिंक पीने लगता है। अगले दिन जब रणवीर ऑफिस पहुंचता है तो सभी स्टाफ उसे बधाई देते हैं। वो जैसे अपने कैबिन में पहुंचता है, आनंद एक बड़ा सा बुके लेके खड़ा होता है। गुड मॉर्निंग सर, मेनी कांग्रेचुलेशंस। क्या हुआ क्या है? कल से सब बस बधाई दिए जा रहे हैं। कोई बड़ी डील फाइनल हुई है क्या? बहुत बड़ी डील सर, आपके शादी की पब्लिकली अनाउंसमेंट हो गई है। व्हाट? आनंद जैसे ही शादी के बारे में बोलता है, रणवीर एकदम से चौंक जाता है। आनंद को लगा ये सुन के रणवीर खुश हो जाएगा, पर रणवीर का तो चेहरा ही उतर जाता है। वो मुंह लटकाए अपनी चेयर पर चुपचाप बैठ जाता है। आनंद बाकी स्टाफ मेंबर्स को बाहर भेजता है और कैबिन का दरवाजा बंद करके रणवीर के पास आता है। क्या बात है, तू खुश नहीं लग रहा है? तू यही तो चाहता था ना आरुषि को पाना। यार आनंद, तू तो मेरा दोस्त है, अब तुझसे क्या छुपाना। मैं ऐसा चाहता था, पर अब मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। पर अचानक से ऐसा क्या हो गया? तुम लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ क्या? आनंद रणवीर का बहुत पुराना और सबसे अच्छा दोस्त है। दुनिया के लिए वो रणवीर का सेक्रेटरी है, पर जब रणवीर परेशान होता है तब आनंद उससे बॉस और एम्प्लॉय की तरह नहीं, दोस्त बनकर बात करता है। और शादी की बात पर जब रणवीर को उदास देखा तो वो समझ गया कि बात ज्यादा सीरियस है, इसलिए उसने सभी को बाहर भेज के दोस्त बनकर बात करनी शुरू की। और रणवीर भी आरुषि और उसकी बीच की बात को आनंद के अलावा किसी और से कहता भी नहीं। रणवीर आनंद को अब बात बता देता है और तस्वीर दिखाते हुए बोलता है, तू खुद बता, ये देखने के बाद मैं कैसा रहूंगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आरुषि मुझे धोखा देगी। वो ट्रिप पर किसी लड़के के साथ एक होटल रूम में एक बिस्तर पर। ये बात मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर ऐसा था भी, उसे कोई और पसंद भी था, तो कम से कम मुझे बता देती। क्या मैं समझता नहीं क्या? चुपचाप इसकी जिंदगी से चला जाता। पर ये कैसे हो सकता है? शी इज इन लव विद यू, तो अचानक से कोई और कैसे आ सकता है? यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। फोटो देख के तो मैं हिल ही गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया था। अब तुम बताओ, ऐसे में मैं कैसे आरुषि से शादी कर सकता हूँ? आनंद बड़े हैरानी से फोटोज देख रहा होता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, इस आदमी को मैं जानता हूँ, इसका नाम विक्रम है। इसका होटल और रिसोर्ट का बिजनेस है और एक नंबर का अय्याश आदमी है। होटल में आए बड़े और अमीर गेस्ट की वीडियोस और फोटोज निकाल के उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे भी लूटता है। एक दो कंप्लेंट भी हुई है इसकी, पर पैसे देकर मामला रफा दफा करवा दिया था इसने। क्या आरुषि ऐसे लड़के के साथ है? तू एक नंबर का गधा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देख। आरुषि सो रही है और ये बंदा फोटो ऐसे ले रहा है जैसे दोनों साथ हैं, बट ये उसके सोने के बाद फोटोज ले रहा है। इसका मतलब ये है कि फोटो जानबूझकर ली गई है ताकि जो भी इसे देखे ऐसा ही समझे। तूने आरुषि से पूछा था इस बारे में? नहीं, मैं उस वक्त इतने गुस्से में था कि बात ही नहीं सुनी उसकी। वो बोलना तो चाह रही थी, पर चल मान लिया आरुषि साथ में नहीं सोई है, पर उसके सोने के बाद इसने तस्वीरें ली है। पर वो साथ तो थी एक कमरे में, जबरदस्ती तो नहीं घुसाना उसके कमरे में। रणवीर की इस बात पर आनंद उससे कहता है कि इस सवाल का जवाब तो आरुषि ही दे सकती है, और जब तक रणवीर उससे बात नहीं करेगा इस बारे में वो जान ही नहीं पाएगा। जिस पर रणवीर उससे कहता है कि वो सोचेगा इस बारे में, फिर आरुषि से बात करेगा। आनंद वहाँ से चला जाता है। आरुषि लगातार रणवीर को कॉल कर रही थी, पर रणवीर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं था, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। तभी आरुषि के पास विक्रम का कॉल आता है। आरुषि उसका कॉल देख के गुस्से से लाल हो जाती है। हाउ डेयर यू टू कॉल मी? आरुषि प्लीज टॉक टू मी, एक बार बात तो करो। क्या बात करूं मैं तुमसे? तुमने मेरी पिक्चर्स ली, वो भी बिना मुझे बोले। तुमको पता है ना किसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा विक्रम हूँ, तुम्हारी बेटी का बाप। खबरदार, जो दोबारा मेरी बेटी का नाम भी लिया तो तेरी जुबान खींच लूंगी। दोबारा मुझे फोन मत करना। आरुषि गुस्से में कॉल कट कर देती है। विक्रम के साथ सरिता और प्रिया भी मौजूद होते हैं। सरिता विक्रम को बोलती है कि उसे आरुषि को अपने करीब लाना है। जितने दिन वो रणवीर से दूर रहेगी उसे करीब लाना आसान होगा। सरिता की बात पर प्रिया बोलती है, बट मॉम, विक्रम की मदद से हम रणवीर और आरुषि के बीच दूरी बनाना चाहते थे, वो तो हो गया।
फिर विक्रम को आरुषि की टच में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि रणवीर और आरुषि के बीच अभी दूरी बनी है, प्यार नहीं खत्म हुआ है। अगर विक्रम आरुषि के नजदीक रहेगा तो रणवीर से बनी दूरी की वजह से वो विक्रम के नजदीक आ सकती है, क्योंकि गुस्सा थोड़े टाइम का होता है। जैसे ही दो प्यार करने वाले आमने सामने मिलते हैं, गुस्सा खत्म हो जाता है और प्यार जाग जाता है। पर आंटी, उसने कहा कि उसे पता है मैं वो लड़का नहीं हूँ जो उसे गोवा में मिला था, और आपने कहा था वो उस लड़के को पहचानती नहीं है। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। आरुषि को उसका चेहरा याद नहीं है, फिर वो कैसे कह सकती है कि तुम वो नहीं हो? कहीं तो कुछ छूट रहा है हमसे। खैर छोड़ो, फिलहाल तुम आरुषि पर फोकस करो, बाकी का मैं देख लूंगी। आरुषि रणवीर से मिलना चाहती थी, वो एक बार उसे पूरी बात समझाना चाहती थी, पर रणवीर उससे बात नहीं कर रहा था। कई बार कॉल करने के बाद आरुषि का जब रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो आरुषि उसे मैसेज करती है एक बार मिलने के लिए, और उस शाम आरुषि और रणवीर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बोलो, क्या सफाई देनी है तुम्हें? सफाई नहीं दे रही हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, मेरी बात समझो। विक्रम मुझे कुछ टाइम पहले मिला था, उसने बोला कि वो मुझे गोवा में मिला था 5 साल पहले। शुरू में मुझे लगा कि वो सच बोल रहा है, मुझे लगा वो अंशी का असली बाप है, तो इस लिहाज से मैं 1-2 बार उससे मिली। रणवीर ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि 5 साल पहले गोवा में आरुषि के साथ उस रात तो रणवीर था और अंशी का असली बाप भी वही है, और ये बात उसे पता थी। फिर अचानक से कोई और आरुषि की लाइफ में अंशी का बाप बन कैसे गया? रणवीर बड़ी हैरानी के साथ आरुषि से पूछता है, क्या अंशी का बाप? पर तुम्हें कैसे पता कि ये वही लड़की है जिसके साथ तुमने एक रात बिताई थी? उसने जो बातें उस रात की बताई तो वो सब सच थी। वो सुन के लगा कि ये बातें सिर्फ उस लड़के को ही पता होंगी। उसे होटल के नाम से लेकर मैंने किस कलर की ड्रेस पहनी थी वो तक पता थी, इसलिए मुझे लगा कि ये वही है, पर मैं गलत थी, ये वो लड़का नहीं है। और तुम्हें कैसे यकीन है कि वो नहीं बल्कि कोई और है? आरुषि ने जब रणवीर को बताया कि जिस लड़के से वो गोवा में मिली उसे उसका चेहरा तो याद नहीं, पर उसके सीने पर एक पुराना चोट का निशान था जिसे आरुषि कभी भूल नहीं पाई। पर विक्रम के सीने पर कोई चोट का निशान नहीं था। रणवीर ने जब ये सुना तो उसने आरुषि से पूछा उसने कब देखा कि विक्रम के सीने पर कोई निशान नहीं है। शिमला में मैं जिस होटल में रुकी थी वो उसी का था, विक्रम भी वहाँ था। सेमिनार के बाद वो वाइन लेकर आया था, फिर हम दोनों ने वाइन पी और हम बातें करने लगे। उसे जब अंशी के बारे में पता चला तो उसने मुझे शादी करने के लिए पूछा, पर मैंने उसे मना कर दिया। I told him that I love you। मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक हो गई थी तो सोने चली गई, पर वो बालकनी में बैठा ड्रिंक कर रहा था। बीच में मेरी आँख खुली तो वो बाथरूम में शावर लेकर बाहर निकल रहा था, वो टॉवल में था। तभी मेरी नजर उसके सीने पर गई और वहाँ कोई चोट का निशान नहीं था। What? वो तुम्हारे बाथरूम में क्यों नहा रहा था? मुझे नहीं पता, मैंने भी उसे बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा उसे बस शावर लेना था। इतना कहकर वो कपड़े पहनकर चला गया। बस यही बात है। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं तुम्हारी कॉल नहीं देख पाई। मुझे तुमको विक्रम के बारे में पहले बता देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी रणवीर, आई लव यू, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम लोगों के बीच कुछ हुआ? मुझे सच सच बताना। मैं ज्यादा नशे में थी और पुरानी बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी। उस मोमेंट पर उसने मुझे किस करने का ट्राई किया, बट मैंने उसे रोक दिया था। ट्रस्ट मी, मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा कि ये है कौन और इसको गोवा के बारे में सब कैसे पता है। वो कौन है ये तुम्हें नहीं पता, क्या चाहता है ये भी नहीं पता, फिर भी वो तुम्हारे रूम में था। तुमने ड्रिंक किया साथ में और किस किया। ग्रेट। किस करने वाली बात पर रणवीर को और गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है। आरुषि उसे रोकती है पर वो नहीं सुनता है। आरुषि वहीं बैठी रोने लगती है। रणवीर जैसे दरवाजे पर पहुँचता है, सामने उसे कबीर खड़ा मिलता है। रणवीर उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगता है, तभी कबीर उसे रोकता है। रुको रणवीर, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। मुझे अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मेरे पास तुम्हारे उन्हीं सवालों के जवाब हैं, एक बार सुन तो लो। क्या वाकई ही कबीर के पास उसके सवालों का जवाब है? क्या बताना चाहता है कबीर रणवीर को?
क्या ये सरिता की कोई नई चाल तो नहीं? जानने के लिए सुनिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।